नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम बात करते हैं कि राहुल से बीजेपी की इतनी परेशानी क्यों है। क्या अचानक राहुल ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी ने अपनी सारी शक्तियां राहुल को रोकने में लगा दी। जी हाँ, राहुल पर अभी तक देश में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जिन मुकदमे में उन्हें सज़ा मिली है वो मुकदमा कुछ ऐसा नहीं है जिसमें उन्हें इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। आज वो सांसद भी नहीं है। अब जो स्थिति बनती जा रही है, अब ये स्थिति बनती जा रही है कि वो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकता। एक से एक बड़े अपराधी, एक से एक भ्रष्टाचारी इस सिस्टम के सहारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं, लेकिन मानहानि के जैसे मुकदमों में उन्हें सज़ा मिल जा रही है और वो दीवार हो जा रहा है। और हत्या के दर्जनों मामले जिन पर हों वो आज भी चुनाव भी लड़ रहे हैं, सत्ता में भागीदार हैं, सत्ता को चुनौती भी दे रहे हैं, सत्ता के सहारे बने हुए भी हैं। लेकिन इन सबके इतर राहुल पर हर कोई लगा हुआ है कि कैसे हम राहुल को खत्म करें। तो आखिर इस राहुल में रखा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा के सफलता के बाद राहुल ने क्या ऐसा किया है कि विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी उससे घबराई हुई है। विपक्ष भी उससे अब दूरी बनाकर रखना चाहती है। आज की इसकी वजह क्या है? जरा इन वजह को समझने की जरूरत है कि राहुल ने ऐसा क्या किया जिस वजह से सत्ता और विपक्ष दोनों राहुल से अधिक घबरा रहे हैं। इसकी एक वजह है। वजह ये है कि इस देश की जो राजनीति रही है उस राजनीति में राहुल जिस तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है वो विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए एक नई तरह की चुनौती है। क्योंकि दोनों सत्ता और विपक्ष या तो जातीय नैरेटिव के सहारे राजनीति कर रहे हैं या धर्म के नैरेटिव के सहारे राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट का वो नज़रिया दोनों के पास नहीं है और दोनों अपने अपने नैरेटिव को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी तरह के समझौते को तैयार है, किसी भी हद तक समझौता करने को भी तैयार है। और इन दोनों की लड़ाई में जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे संवैधानिक संस्थान से जुड़े हुए जो संस्था है, वो दांव पर लगा हुआ है। और इतने कम वर्षों में किसी भी देश का इतिहास, 70-75 वर्षों का इतिहास कोई इतिहास नहीं होता है। आज हम वहाँ खड़ा हैं जहाँ सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। हर कोई अपने अपने अंदाज में चीज़ों को परिभाषित भी कर रहा है और अपने अंदाज में उन चीज़ों को रख भी रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल से डर क्यों लगता है? राहुल ने अडानी पर सवाल क्या किया, ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गई। कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी बात आनी शुरू हुई है जो राहुल की वजह से खतरा महसूस हो रहा है। यही समझने की जरूरत है कि राहुल ने इस देश में एक ऐसी राजनीति की नींव रखी है आज़ादी के बाद जिसके आधार पर इस देश की बदलाव की बात सोची जा सकती है। राहुल ने पदयात्रा के सहारे इन लोगों को जोड़ने की कोशिश किया है जो राजनीति में हाशिए पर नहीं, जिनको राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, उन तक वो ये संवाद पहुंचाने की कोशिश किया कि देखिए देश में हो क्या रहा। और इस वजह से मेन एक्सट्रीम की मीडिया को भी खतरा महसूस हो रहा है, न्यायपालिका को भी खतरा महसूस हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को भी खतरा महसूस हो रहा है, सत्ता पक्ष को भी खतरा महसूस हो रहा है और विपक्ष को भी खतरा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है इसकी समझ जिस तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग के सहारे जो एक नई चीज़ें, नई प्रवृत्ति बढ़ाई गई, उसके कारण जो नुकसान हुआ वो राहुल ने गांव-गांव तक पहुंचकर उस कम्युनिकेशन को एक बार फिर से बहाल कर दिया। और घबराहट इसलिए इनका है कि सितंबर-अक्टूबर से फिर वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, गुजरात से असम तक, और उस तमाम ऐसे रास्ते से वो गुजरने वाले हैं जहाँ कांग्रेस और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में बीजेपी की भी सरकार है। डर वही है कि जनता अगर इन चीज़ों को समझ गई या जनता जिस नशे में है अगर वो नशा टूट गया तो फिर जो यथावादी राजनीति का जो दौर चला रहा है इस देश में वो दौर खत्म होगा। और इसी से हर कोई घबराया हुआ है, क्योंकि जिस अंदाज में जातिवादी राजनीति और धर्मवादी राजनीति ने
सुविधाभोगी बना दिया है इंस्टीट्यूशन के लोगों को। उन्हें भी डर है कि अगर ये बदलाव हुआ तो फिर एक नए तरीके का देश का निर्माण होगा। इसलिए राहुल हर किसी के निशाने पर है।